सो पेज 507 वाली वीडियो में अपन सेकंड पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, व्हेन लॉ रेगुलेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इधर से लेके एकदम कहाँ तक, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जहाँ पे सेकंड पॉइंट खत्म हो रहा है। तो इसके अंदर सिचुएशन मान लो कि एक कंपनी है टैगकॉर्प, उसने अपनी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करवा लिया है, पर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनली वाले इशू होने से पहले उन्हें पता चला एक बहुत ही मेजर इशू रह चुका है, मेजर इशू रह गया है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर देखो, सबसे पहला पॉइंट है लॉ रेगुलेशन से लेके अमेंडमेंट्स तक। उधर जब आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि भैया अगर मैनेजमेंट को लगता है कि अगर पहली बात तो रूल्स जो लॉ रेगुलेशन है वो उन्हें फोर्स नहीं कर रहा। अगर मैनेजमेंट चाहती है तो वो जो मेजर इशू है जो रह गया है वो उसे सॉल्व करा सकती है। मान लो अगर और भी छोटे मोटे सब्सिडरी इश्यूज़ थे तो उनको भूल जाओ, उनका भी छोड़ो, कुछ नहीं करना। अगर उनकी मर्जी है तो मैनेजमेंट मेजर इशू को सॉल्व करा सकती है। दूसरी चीज़, and those responsible for approving the financial statement are not prohibited from restricting देयर अप्रूवल टू दैट अमेंडमेंट। यानी जो लोग ना इस बात की परमिशन देंगे कि हाँ भाई करवा लो यार, चेंज करवा लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अभी अपने एग्जांपल में वो कह सकते हैं कि हाँ इस मेजर इशू को सॉल्व करा लो। तो ऑडिटर इज परमिटेड टू रिस्ट्रिक्ट द ऑडिट प्रोसीजर ऑन द सब्सिक्वेंट इवेंट टू दैट अमेंडमेंट। यानी आपके जो मेजर इशू है तो ऑडिट, क्योंकि भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये परमिशन दी कि आपसे मेजर इशू सॉल्व करना है, तो भैया ऑडिटर भी अपने जितने भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स में जो प्रोसीजर लगाएगा वो इस इशू को देख कर ही लगाएगा, और कहीं जगह मतलब इतने सारे ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगाने वाला। तो उसका मतलब उसके पास क्या क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन ये है कि भैया वो अपनी जो ऑडिट रिपोर्ट है, जो एक्सिस्टिंग वाली ऑडिट रिपोर्ट है, उसमें कुछ ना कुछ वो अपना क्या अमेंड कर देगा, कुछ रेलेवेंट नोट डाल देगा, और वही अपनी जो डेट है वो थोड़ा एक्सटेंड कर देगा, ठीक है। और दूसरे वाले ऑप्शन में ये है कि भैया वो नई की नई एक रिपोर्ट पकड़ा देगा। यही था, और ये देख लो, ये था, और यू आर एब्सोल्युटली राइट।